दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आपको याद हो मैंने 3 दिन पहले एक वीडियो बनाया था कि वोडाफोन के शेयर के में उथल पुथल, डीओटी का नया 9,450 करोड़ का क्लेम, सच्चाई वर्सेस कॉन्स्पिरेसी। तो ये बड़ा फैक्ट बेस्ड वीडियो था। उस टाइम में मैंने वोडाफोन आइडिया के शेयर्स का जो वो हो रहा था, मतलब इट वाज सो गोइंग सो वोलेटाइल। अगर वो याद हो, मैंने इस वीडियो में दिखाया था कि किस तरह से शेयर ट्रेड कर रहा है और कैसे जो है वो 6.66 से लेकर 8 रुपए तक पहुंच गया। अब दोस्तों आज जो है और एक कहानी हो गई। शेयर जो है इतना ऊपर चला गया है, तो एक तरह से देखा जाए तो 10% ऊपर चला गया है फ्रॉम द पॉइंट व्हेन इट ओपन। और ये क्यों हुआ? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक इंटरेक्शन जो है, जो 9,400 करोड़ का जो मैटर है, जो डीओटी का नया एजीआर का क्लेम है ऑन टॉप ऑफ द एग्जिस्टिंग ड्यूज ऑफ वोडाफोन आइडिया विच इज 82,000 करोड़। तो इसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट कर रही थी, तो इसमें ये इंटरेक्शन हुआ। अब इसकी सच्चाई क्या है? ये इंटरेक्शन किसी ने मेरे को ट्विटर में फॉरवर्ड किया है। अब इसकी सच्चाई क्या है ये तो मैं नहीं कह सकता, बट मैं इसको फिर भी ये चीज मैं पब्लिकली डिस्प्ले कर रहा हूं क्योंकि वैसे ये पब्लिक इंफॉर्मेशन है। तो इसमें ऐसा दिखाई दे रहा है कि गवर्नमेंट ने मेलो डाउन कर दिया अपना स्टैंड, और गवर्नमेंट कह रही है कि हम वोडाफोन को कुछ रिलीफ देने वाले हैं। अब बताइए दोस्तों, वोडाफोन को रिलीफ मिलने वाला है, ये जो बात है ये कोई नई बात निकल के आई क्या? मैंने आपको पहले भी कई वीडियो में दावे के साथ बताया था कि सरकार वोडाफोन के लिए रिलीफ लेके आने ही वाली है। और कब बताया था? जब मार्केट के अंदर में नेगेटिव न्यूज इंप्लांट किया गया था वोडाफोन के खिलाफ। और मैंने कहा था कि दोस्तों इस तरह की खबरों को बिल्कुल ही दरकिनार कर दीजिए, देखिए भी मत, क्योंकि कुछ ना कुछ होने वाला है। और मेरे को इनसाइड खबर नहीं पता, बट मैंने जो पूरा केस को स्टडी किया है और जो मैंने सारी इंफॉर्मेशन को जो है एग्रीगेट किया है, उससे मेरे को बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि वोडाफोन को कोई ना कोई रिलीफ मिलेगा ही मिलेगा। और मैं क्यों कॉन्फिडेंट हूं मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि अगर आपको याद हो, एक इंसिडेंट हुआ था अभी। इंसिडेंट मतलब डीओटी ने 36,950 करोड़ का इक्विटी वोडाफोन आइडिया में डाला था, जिससे कि उनका 49% स्टेक हो गया। जिन लोगों ने इस इंसिडेंट को क्लोजली फॉलो किया है उनको इमीडिएटली पता हो जाना चाहिए कि डीओटी ने मन बना लिया है वोडाफोन आइडिया को बचाने का। अब वो कैसे, वो मैं आपको समझा देता हूं दोस्तों। अगर आपको याद हो दोस्तों, जब मोरेटोरियम मिला था, जब चालू हुआ था सितंबर 2021, ठीक है ना, आपको याद है? उस टाइम में जो इंस्टॉलमेंट डेट्स थे, ड्यू डेट्स इंस्टॉलमेंट, वो 4 साल आगे खिसक गए थे। कहने का मतलब ये है कि ये जो इंस्टॉलमेंट नंबर्स है जो आपको नजर आ रहा है यहां पे एक्सेल शीट में, वो नंबर 4 साल कम हो गया। इसका मतलब 4 साल आपको कुछ नहीं देना, उसके बाद में 4 साल जैसे ही खत्म होगा, सारे के सारा जो आपका ड्यूज है वो 10 इंस्टॉलमेंट की जगह 6 में देना है। ठीक है, ये था, आपको याद है ना, ये था। तो ये चीज जो है, अब देखिए 2025 में क्या हुआ। 2025 के अंदर में अगर आप देखेंगे कुछ लाइन आइटम जो मैं मार्क कर रखा है, ये वाला स्पेक्ट्रम ऑक्शन 2014 जो 7 इंस्टॉलमेंट में देना था वो घट के 5 हो गया। उसके बाद 2026 वाला स्पेक्ट्रम ऑक्शन जो है, 2015 वाला स्पेक्ट्रम ऑक्शन जो कि अप्रैल 26 में देना था, वो पहले 8 इंस्टॉलमेंट देना था, वो घट के 6 हो गया। उसके बाद फिर अक्टूबर वाला देखिए, ये 10 में देना था, ये घट के 9 हो गया। अब यूनिलैटरली जो है डीओटी बिना मोरेटोरियम अनाउंस करे ये नंबर्स को कैसे चेंज कर सकती है? 7 से 5 कैसे कर सकती है? फिर इसके बाद में 8 से 6 कैसे कर सकती है? और बिग टिकट आइटम्स हैं, ये सारे के सारे आइटम्स अगर आप देखें, इनकी आउटस्टैंडिंग देखिए, ये बड़े बड़े आइटम्स हैं। तो जब इन्होंने कर दिया, ये मोरेटोरियम ही तो हुआ। क्योंकि आपने क्या किया, इक्विटी कन्वर्जन जब किया, आप तो प्रिंसिपल का इक्विटी कन्वर्जन करेंगे ना। आप मोरेटोरियम कैसे दे सकते हैं? वो तो नहीं होता, वो तो कहीं लिखा नहीं है। आप जाके देखिए डीओटी का डॉक्यूमेंट, वो ये कह रहे हैं कि जो प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग होगा उसको मैं इक्विटी में कन्वर्ट करूंगा। पर आपने तो यहां पे मोरेटोरियम दे दिया है जो बिग टिकट आइटम्स है। उससे क्या हुआ, वोडाफोन आइडिया के जो ड्यूज हैं FY 26 में,
एजीआर को अगर छोड़ दें तो बहुत ही कम है। 2027 में भी यही हाल है, एजीआर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कम हो गया, और 2028 में उनको पूरा पैसा देना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे ही यह इंसिडेंट आपके सामने आया, आपको समझ जाना चाहिए कि डीओटी ने पहला जो है फाउंडेशन तैयार कर ही दिया था वोडाफोन आइडिया के लिए, क्योंकि ये मोरेटोरियम था, ये तीनों आइटम का, आइटम नंबर 2, आइटम नंबर 4 एंड आइटम नंबर 7। आई थिंक किसी ने इस चीज को नोटिस नहीं किया। तो इसको देख के आपको समझ में आना चाहिए कि डीओटी इज गोइंग टू बेल वोडाफोन आइडिया आउट। तो ये जो चीज चली आ रही है, जिसमें स्टॉक जो है ऊपर नीचे हो रहा है, ये तो ट्रेडर्स को फायदा हो रहा है। इससे क्या फायदा है आप मुझे बताइए, क्या नया इंफॉर्मेशन है इसमें जो आपको पता नहीं था पहले? ये सबको पता था कि डीओटी बेल आउट करने वाली, अब किस तरह का पैकेज आएगा ये नहीं पता, ये तो जरूर है मालूम है। और दूसरी बात ये दोस्तों, तब जब ये 9,450 करोड़ का जो क्लेम आया था, उस टाइम में भी लोगों ने मेरे को बोला था कि भाई वोडाफोन को बचाने की कोशिश कर रही है कि वोडाफोन को गिराने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जब आपको बेल आउट देना है तो ये नया क्लेम क्यों ठोक दिया? दोस्तों, मैं सरकार में 10 साल काम कर चुका हूं, उसके बाद मैं प्राइवेट सेक्टर में था। सरकार का काम करने का तरीका काफी अलग होता है। जो सरकार में काम नहीं कर चुके हैं उनको कभी भी समझ में नहीं आएगा। सरकार एक मालगाड़ी की तरह है, उसके अंदर 4 इंजन लगे हैं मान लीजिए, और बहुत बड़ी गाड़ी है, तो उसको धक्का मारने के लिए बहुत एफर्ट करना पड़ता है। एक बार गाड़ी चल पड़ी, उसको रोक नहीं सकते आप। क्यों नहीं रोक सकते? क्योंकि मोमेंटम इतना होता है कि आप कुछ भी करो, आप हो सकता है वो लगे कि भैया ये तो गलत डिसीजन हो गया, आप इसको रोक नहीं सकते। यू हैव टू लेट दैट थिंग हैव इट्स लॉजिकल कंक्लूजन। जब वो गाड़ी स्टेशन में पहुंच जाएंगी या कहीं पहुंचेंगी, उसके बाद में आप कुछ नया रास्ता निकालोगे उसके लिए। तो यही होता है। तो ये जो 9,450 करोड़ का जो क्लेम है, ये डीओटी का असेसमेंट नहीं है। ये हो सकता है कि कैग ने अपना ऑडिट किया हो और कैग ने डीओटी को दे दिया हो कि भाई देखो, हमारे हिसाब से आपने जो कैलकुलेशन किया इसमें ये गलतियां हैं। अब जब डीओटी के पास में कैग का वो असेसमेंट आ गया, डीओटी उसके ऊपर बैठ थोड़ी ना सकती है, उनके ऊपर एलिगेशन लग जाएगा आपने प्राइवेट कंपनी को हेल्प कर दिया। तो वो जो है नेचुरली जो है, जो पहले मैंने आपको दिखा दिया था वोडाफोन आइडिया के एनुअल स्टेटमेंट में कि वो 31 मार्च 2025 में डिसाइड करेंगे कि कितना एडिशनल ड्यू लगने वाला है, तो उन्होंने ये लगा दिया। कुछ ड्यूज 2017 के पहले का था और कुछ ड्यूज उसके बाद में था, जो मैंने आपको इसी वीडियो में समझाया। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो जब ये चीज गई वोडाफोन आइडिया के पास में, वोडाफोन आइडिया चला गया सुप्रीम कोर्ट में। अब डीओटी सुप्रीम कोर्ट में जाके ये तो नहीं कह सकती कि मैं वोडाफोन आइडिया को जो है सपोर्ट नहीं करूंगा। भाई वैसे ही 82,000 करोड़ को मैनेज करना मुश्किल हो रहा है, और ऊपर से जो है 9,500 करोड़ को और मैनेज करना। तो डीओटी जाके, इट इज नॉट नेचुरल फॉर डीओटी टू गो एंड टेल द कोर्ट दैट आई नीड माई मनी, मेरे को पैसा दिलाओ। अरे भाई पैसा कहां से दे? 82,000 करोड़ तो दे नहीं पा रहा है वो, और 9,500 करोड़ कहां से दे? तो ये तो कोई नेचुरल है जो ये हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, वो होना ही था। तो इसके चक्कर में शेयर को ऐसे फ्लक्चुएट करने की कोई दरकार नहीं थी मेरे हिसाब से। आपको जब सर्टेन डिसीजन मिल जाए सुप्रीम कोर्ट से या फिर डीओटी से कि ये पैकेज है, तो फिर स्टॉक को मूव करना या डाउन करना, मेरे को लगता है कि तभी जो है कुछ करना चाहिए। ये तो स्पेकुलेशन है, दिस इज क्लियर स्पेकुलेशन। इस पे जो है मेरे हिसाब से दोस्तों, जो भी इन्वेस्टेड है स्टॉक के अंदर में, अगर वो निकलना चाहते हैं, उनको लगता है कि ये बहुत बढ़िया तरीका है, तो वो निकल लो। मेरे को मालूम नहीं भाई, मैं तो स्टॉक एडवाइस नहीं देता। पर अगर आपको बहुत पैसा लगा हुआ है, कुछ ही लगा हुआ है, आप स्पेकुलेट या नया पैसा लगाना चाहते हैं, आप बिल्कुल स्पेकुलेट मत करिए मेरे हिसाब से तो, क्योंकि स्पेकुलेशन से कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा होने वाला नहीं है। क्योंकि ये जो खबरें हैं ये तैश में आके डिसीजन लेने वाली बातें हैं। मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि पैसा जो है बेकार में, इतना मेहनत का कमाया हुआ पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इतना वोलेटिलिटी पे स्टॉक के ऊपर खेलना बहुत ही रिस्की है। और सब कुछ हमको पता था, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। मैंने बताया ना, ये एक्सेल शीट देखिए, ये तो मोरेटोरियम ही तो है। अनाउंस सुना था आपने? अनाउंस किया डीओटी ने मोरेटोरियम? नहीं किया ना। फिर भी उन्होंने जो है इंस्टॉलमेंट 7 से लेकर, ये एनुअल रिपोर्ट का है वोडाफोन आइडिया का, मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूं। दीज आर ऑल कमिंग फ्रॉम वोडाफोन आइडियाज FY25 एनुअल रिपोर्ट। आप समझ रहे ना? तो ये चीज जो है, जब उन्होंने बेसलाइन क्रिएट कर दिया, तो आपको लगता है कि एजीआर का ये जो ड्यू बचाया हुआ है, वो ऐसे ही छोड़ देंगे, कुछ नहीं करेंगे इसको? ये तो मतलब बहुत ही हास्यप्रद बात है।
तो दोस्तों बस इतना ही मैं सोच रहा था कि जिस तरह से स्टॉक परफॉर्म कर रहा है तो मैं अपनी इंफॉर्मेशन दे दूं लोगों को, तो उनको पता चले कि ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट लॉजिक से चलती है। और डीओटी इज ए सेट ऑफ सेपरेट पीपल वर्किंग इन देयर ओन आइसोलेटेड कंपार्टमेंट्स, और उन सब का रिस्पॉन्सिबिलिटी है परसेप्शन मैनेजमेंट। उनको लगता है कि मेरे ऊपर आंच नहीं आना चाहिए, कोई ऐसा डिसीजन ना ले लूं मैं पेपर में कि लोग आपको बोलें कि भाई आपकी रिटायरमेंट बेनिफिट्स बंद हो जाए, तो कोई भी नहीं लेगा। इट विल बी ए कलेक्टिव, ये कलेक्टिव डिसीजन होगा, और ये सीक्वेंस में ऐसे डिसीजन लिया जाएगा कि कोई भी अकेला आदमी नहीं फंसेगा। यही तो प्रॉब्लम है सरकार में काम करना आसान नहीं है, आपको 10 गुना मेहनत करनी पड़ती है। आप समझ रहे हैं ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज्यादा होती है, परसेप्शन मैनेजमेंट इतना ज्यादा करना पड़ता है, क्योंकि मैं भुगत चुका हूं इसलिए मैं आपको बता रहा हूं ये चीज, है ना। तो वो जो ऑफिशियल्स हैं जो बैठे काम कर रहे हैं, उनके ऊपर थोड़ा दया करिए, उनको देखिए, वो ऐसे ही नहीं बैठे हुए हैं, वो चाहते हैं कि अच्छा हो, पर वो कर नहीं पाते क्योंकि हाथ बंधे हुए हैं। तो दोस्तों बस इतना ही मैंने सोचा कि आपको बता दूं मैं, और अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आई विल कम बैक विद अ न्यू वीडियो एंड अ न्यू टॉपिक नेक्स्ट टाइम।